आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। नमस्कार आइलैंड न्यूज़ में सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हम मेडिकल के रोड के यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पे जो मेडिकल अटेंडेंस डिपार्टमेंट और भी साथ से बहुत सारे पॉलिटिक्स पार्टी जो कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ जो अपराध हुआ उसको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट निकाला गया है। भारी संख्या में लगभग 2 से 3 हज़ार लोग हैं, इसमें प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये रैली स्टार्ट हुआ है सर्विलांस जैसे होते हुए घूमते हुए घंटाघर होते हुए सीधा गांधी सेतु से होते हुए वापस यहाँ से जा रहा है स्टेडियम से जा रहा है महीनाबाग होते हुए गर्ल्स स्कूल होते हुए जयराम होते हुए फ्लैग पॉइंट पर इनका रैली समाप्त होएगा। हम देखेंगे कि आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लोग कगरा से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको दिखाते रहेंगे, पूरा वीडियो आप देखते रहिए। जो भी लोग देख रहे हैं तो सपोर्ट करिए और अपना राय कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ की जो जनता है उसको भी जगाइए और ऐसा हमारे द्वीपों में नहीं होना करके अब अवेयर करिए। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैं चलो वहाँ की जो चीज़ें की छात्रा जिसके साथ घटना को अंजाम दिया गया है चलते इस वक्त में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस और एनिम्स मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं वो इसके विरोध में कैंडल मार्च जो है वो इस वक्त निकाला जा रहा है। भाई तुम बीच में आने दो। बरामद किया गया, पेरेंट्स को माँ बाप को रोका गया, अपराध केवल इस वक्त जो सरकार और जो महिलाओं का पैरों का उसको संस्कार होना चाहिए भैया। एक महिला उनको इतने संवेदनशील और भावनात्मक होना चाहिए और एक गले से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहाँ इस वक्त में जो चल रहा है वो दिखावे की राजनीति और ढोंग कहा जा सकता है। खुद सरकार कार्रवाई करने से बचने के लिए खुद वहाँ बैठे हैं प्रोटेस्ट ये हास्यास्पद है।
लगातार बढ़ती घटनाएं जो बी सेट ऑटो ऊपर से पुलिस वालों ने बोला कि चलना शुरू कर दो तो ये सारी जो मेरे साइड शुरू होने का पीछे वाला ग्रुप आ We want justice. We want justice. We want justice. We want justice.
भैया तो लाइट नीचे करो ना, दिखता है वो लाइट फ्लैश होता है। जुबेर बहुत लंबा है ये, बहुत लंबा है। आयरन न्यूज़। अच्छा बड़ा दे दिया ना। बढ़िया से थोड़ा उधर जाइए, लेफ्ट जाइए, लेफ्ट जाइए। गाड़ी को रखो, भाई को सपोर्ट दे।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। बढ़िया No safety! No safety! No safety! No duty! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देख लिया, देख लिया। चलेगा।
नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। भाई गोबर है। ये देख सकते हैं ये कैंडल को मार्च है प्रोटेस्ट के लिए विरोध प्रदर्शन इस तरीके से बंगाल सरकार पश्चिम बंगाल सरकार काम कर रही है और किस तरीके से ये घटना बच्ची के साथ हुआ है इसके जवाब में ये मार्च विरोध देख सकते हैं ये काफिला कितने लोग शामिल हैं इसमें
देख सकते हैं लगभग 3 से 4 हज़ार लोग यहाँ पर फ्लैग में तो गैदरिंग हुआ है। इन लोग जो कलकत्ता का जो डॉक्टर के साथ जो गलत हुआ उसको लेकर आइलैंडर में इतना भारी मात्रा में इतना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। घटनाक्रम हुई है, साफ तौर पे पता चलता है कि इस घृणित कार्य को छुपाने का प्रयास खुद सरकार की ओर से किया जा रहा है। क्या ऐसे सरकार को रहना चाहिए, रखना चाहिए? So it's extremely sad about whatever happened. जो भी हुआ है बहुत दुखद है और हम सब एक साथ खड़े हैं। हमारे हॉस्पिटल में हमारे लड़की नहीं लड़के भी सभी की सिक्योरिटी हमारी मिलके हमें देखना है और ध्यान भी रखना है। हम पूरा सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने डॉक्टर्स के लिए, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो। सभी बच्चे हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही कीमती हैं और कोई भी ऐसा कुछ भी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा जो हमारे बच्चों पे हमारे डॉक्टर्स की सिक्योरिटी, नर्सेस की सिक्योरिटी को ब्रीच करता हो। हम सब लोग एक साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं और आप पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स के साथ या नर्सेस के साथ या किसी भी स्टाफ के साथ, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कोई फिजिकल वायलेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारा आपके साथ बिल्कुल 100% गारंटी है, श्योरिटी है। कुछ भी ऐसा कभी नहीं टॉलरेट किया जाएगा। आई एम विद यू, वी आर ऑल विद यू, द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज विद यू। Just have faith in us. We are all with you. I really condemn the incident that has happened in Ajikar Medical College, and it is extremely shameful and below humanity कि इस तरह की चीज़ें हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में हो रही हैं. I have actually no words to express the grief and pain I am going through. Thank you very much. Thank you, madam. Condemn the brutal happenings at Ajikar Medical College, Kolkata, and we stand by our fraternity. क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे, जो कल हमारे साथ भी हो सकता है। बट हम अपनी ओर से हम ये पूरी आश्वासन देते हैं
कि हम अपने डॉक्टर्स को, अपने नर्सिंग स्टाफ को, अपने पैरामेडिकल और बाकी जो हमारे स्टाफ जो अस्पतालों में काम करते हैं, ना सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में, बाकी सभी अन्य द्वीपों में जो काम कर रहे हैं, हम पूरा आश्वासन देते हैं कि हमारी ओर से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सिक्योरिटी हम बनाए रखें, ताकि कोई आपके ऊपर या आपके ऊपर हम आँच ना होने देंगे। तो इसमें हमने ये भी, हम पब्लिक से भी ये डिमांड करते हैं कि इतना तो रिस्पेक्ट हमारे डॉक्टर्स और हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी को दे ही सकते हैं, जो दिन रात बहुत ही मुश्किल एनवायरनमेंट में या सर्कमस्टेंसेस में आपकी सेवा कर रहे हैं। तो आज सिर्फ हम मेडिकल फ्रेटर्निटी ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे समाज इसके अगेंस्ट में हमें आवाज़ उठाना चाहिए कि हम अपने अस्पतालों में अपने डॉक्टर्स को, अपने मेडिकल स्टाफ को हम सुरक्षित रखें। ये सिर्फ हम डायरेक्टर्स के दायित्व नहीं है, ये हमारे यहाँ के पब्लिक है जिसकी सेवा हम कर रहे हैं, इतना तो हम ज़रूर आप लोग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम सब मिल के अपने वर्क प्लेस को, अपने अस्पतालों को सेफ रखें। थैंक यू मिस्टर गांधी जी। हमारे डायरेक्टर एनिम्स DHS ने जो अभी कहा, आज चल नहीं रहे, आज बहुत सारे जो युवा हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां यहाँ एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही जस्ट कॉज के लिए। पूरे देश में, पूरे सारे फ्रेटर्निटी, मेडिकल फ्रेटर्निटी ही नहीं बल्कि बाकी कॉलेजेस में भी आज बहुत बड़ा आक्रोश है, बहुत बड़ा जो अन्याय एक कांड हुआ, एक निर्भया सेकंड जो हुआ है, ये बहुत बड़ा एक कांड हुआ है। और इसके लिए सभी लोग एक साथ जुटकर आज हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमारे बहन के साथ जो हुआ है उसके लिए एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए, उनको फांसी दिया जाए, ताकि सारे जो बाकी लोग हैं, हत्यारे हैं, अपराधी हैं, इनको एक एग्जाम्पल, एक सबक मिले। और मैं यही चाहता हूं कि हमारे जो बेटियां हैं, न केवल बेटियां बल्कि बाकी भी जो स्टाफ हैं, सबको एक सेफ एनवायरनमेंट मिले। हॉस्पिटल में, हॉस्टल में उनको जो कन्वेंस है, सेफ कन्वेंस दिया जाए। रात को जो बच्चे ट्रैवल करते हैं और जो घर से आते हैं, जो हॉस्टल से आते हैं, उनको अगर जो हॉस्पिटल में रहते हैं रात को, उनको सेफ जगह मिले, जो कि बिना भय के, बिना डर के वो अपना काम कर सकें। मैंने देखा कि सभी बच्चे बहुत ही, मतलब दे आर वेरी सिंसियर, और जो भी हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, जितना वो लोग सीखे हैं उससे ज़्यादा वो कोशिश करते हैं कि पेशेंट की सेवा कर सकें। तो इस भावना को हम उनको दबने न दें और उनको हम बढ़ावा दें कि वो सेफली और बिना किसी भय के अपना काम सुनिश्चित रूप से कर सके और आगे पढ़ाई कर सके। थैंक यू। जो भी इंसिडेंट हुआ है RG-CAR मेडिकल कॉलेज में, ये एक बहुत ज़्यादा शर्मिंदाजनक हादसा है जो कभी भी किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में क्या, हॉस्पिटल में क्या, जहाँ पे तो हम मानवता की सेवा के लिए खड़े हैं, अगर वहाँ पे इस तरह की हरकत हो रही है, इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, तो ये तो इंसान होने से भी नीचे गिरने वाली बात है। तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक घटना है जो हुई है, और हम सबको ये पूरी मिल के कोशिश करनी है कि इस तरह का कोई भी इंसिडेंट कभी भी कहीं भी रिपीट ना हो। तो इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना पूरा तरफ से लगा ही है कि हमने CCTV भी लगा रहे हैं, हम सिक्योरिटी भी रख रहे हैं, सब पूरा कोशिश करने की कोशिश करें, लेकिन जब तक बेसिक मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक हम इंसान को इंसान मानना नहीं सीखेंगे, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगी। हमें बात करनी होगी कि हम जो सर्विस करने के लिए बाहर आ रही हैं, लड़कियाँ, लेडीज़ बाहर आ रही हैं, डॉक्टर्स बाहर आ रहे हैं, रात को सर्विस कर रहे हैं, दिन में सर्विस कर रहे हैं, एटलीस्ट दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक ह्यूमन बीइंग्स। इंसान की तरह कम से कम उनको ट्रीट कीजिए। बाकी तो आप उससे ज़्यादा तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करें, क्योंकि जब हम इंसानियत से भी नीचे गिर जाएंगे तो फिर उसका तो कोई जवाब नहीं है। मैडम, जिस तरीके से क्राइम सीन को लीपापोती करने की कोशिश की गई, ढाकने की, इस पे क्या कहें? एक्चुअली उस बारे में मैं कॉम्पिटेंट नहीं होने के लिए। एज डायरेक्टर ऑफ माई इंस्टीट्यूट आई एम ओनली कॉम्पिटेंट टू इंश्योर कि मेरे बच्चों की सिक्योरिटी, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, मेरे लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक बच्चा जो यहाँ पढ़ रहा है, जिसके ऊपर सरकार इतना सारा पैसा खर्च करके डॉक्टर बना रही है, देश में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, अगर एक को भी खरोंच भी आती है तो वो हमारी जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी। तो ये उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। और बाकी
जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, आम जनता से भी ये विनती करते हैं कि जो बच्चे, जो डॉक्टर्स, जो लोग यहाँ पे आपकी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं, लड़के हैं, आदमी हैं, औरत है, नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, वो अपने परिवार को छोड़ के अब वो कीमती समय आपकी सेवा में लगा रहे हैं। तो प्लीज उसकी कदर करें और उनके साथ कोई भी इस तरह का बर्ताव ना करें जिससे कि प्रोफेशन को छोड़िए, इंसानियत ही शर्मिंदा हो। बस आप लोगों से यही करूँगी। मैम कुछ कहना चाहिए? हमने सब कुछ बता दिया है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ कोडलर के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बट कैम्बल बे से लेकर डिगलीपुर तक हमारे डॉक्टर्स और हमारे अन्य स्टाफ काम कर रहे हैं। कोई कोई पीएचसी और सब सेंटर्स तो बहुत ही रिमोट एरिया में हैं, जहाँ पे उनका सिक्योरिटी बनाए रखना, उनका सेफ्टी बनाए रखना हमारा दायित्व बन जाता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि प्रशासन की ओर से कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे नर्सिंग पर्सनल है और अन्य जो हमारे पैरामेडिक स्टाफ है, वो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। बहुत कम जगहों पे लोग नाइट ड्यूटी करते हैं और हमारे स्टाफ बच्चों को छोड़ के, छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के करते हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि कोविड के समय हमने कितना, हमारे स्टाफ ने मेहनत किया है। जब सभी घर पे बैठे थे कोविड की वजह से, तो हमारे स्टाफ और हमारे लोग ही फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जो कोविड के साथ लड़ाई की, आप लोगों की सेवा की है। तो ऐसे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ग्रैटिट्यूड तो एक्सपेक्ट करते ही नहीं हैं, लेकिन मिनिमम जो इंसानियत है वो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऐसा ना हो कि एक दिन इंसानियत ही मर जाए यहाँ पे हमारे बीच में। तो हमारा द्वीप बहुत छोटा सा द्वीप है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं कि हम सब मिल के, ना सिर्फ हमारे लोग बट हमारे जो पब्लिक है, जो हमारी जिसकी सेवा हम कर रहे हैं, तो उनका भी दायित्व इक्वली बनता है कि वो अस्पतालों को इज्जत करें। जो स्टाफ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें और उनके साथ ऐसा व्यवहार करें ताकि उन डॉक्टर्स को भी लगे या स्टाफ को भी लगे कि उनकी सेवा और अच्छी तरह से हम कर सकें। तो बस हम लोग सब मिल के, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे द्वीप में हम शांति बनाए रखेंगे, हम बना सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ मिल के हम ज़रूर, हम अपने अस्पतालों को, अपने वर्क प्लेसेस को, हम ना सिर्फ लड़कियों के लिए बट लड़कों के लिए भी हम उसको सेफ बनाए रखें। क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ कल बॉयज़ के साथ भी, मेल डॉक्टर्स के साथ भी हो सकता है। तो एवरीबडी इज़ वल्नरेबल, हम सब वल्नरेबल है, हमारे साथ भी ये हो सकता है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर कि हमारी जो सेवाएं हम दे रहे हैं उसको बेहतर बनाने में आप लोग सब अपना योगदान दें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है और हम सब बहुत मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद जब हम लोग ऐसी चीज़ें सुनते हैं, वो भी हमारे सीनियर्स के साथ, जो कि पीजी सीट, वो भी मेनलैंड में कोलकाता जैसे बढ़िया कॉलेज में अगर पीजी सीट स्टूडेंट जिन्होंने इतनी मेहनत करी हो, इतना आगे वो पहुँचे हैं, और उनके साथ अगर ऐसा होता है तो बहुत डिसहार्टनिंग है कि हम लोग इस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। खा पी के तो हम लोग भी अपना पेट भर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमें डॉक्टर ही बनना है, बट एक जो पैशन होता है, जो सेव अ लाइफ टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, वो इस प्रोफेशन में थोड़ा ज़्यादा है। भले सैलरी थोड़ी कम मिले, बट हम लोग जो करना चाहते हैं वो हमारा एक इनर कॉज है। बट ये जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि मतलब आई एक्सपेक्ट जनरल पब्लिक ऑल्सो कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स के साथ हुआ, आज अगर हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, तो एक रोड पे चलती हुई लड़की भी सेफ नहीं है। यही टाइम है कि हम लोग सब यूनाइटेड हो। और मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए। नहीं, अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट कैपेबल तो प्लीज़ रिजाइन, आप लोग हट जाइए वहाँ से, लेट डिफरेंट पीपल कम। क्योंकि हम तो आपसे सवाल पूछेंगे, हम किससे पूछें? हम अगर अपने हॉस्पिटल में कुछ होता है, वी गो टू आवर डायरेक्टर मैम, वी गो टू आवर डीन मैम। वैसे ही वी आर आस्किंग क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट कि क्यों हुआ ऐसे, कहाँ गलतियाँ हो गई, हमने क्या गलती करी। आप सोचिए 36 आवर्स 48 आवर्स की नाइट ड्यूटी रहती है, उसमें अगर पर्सन गोज एंड शी इज स्लीपिंग ऑल्सो एंड दैट ऑल्सो इन अ सेमिनार रूम, अगर वहाँ सेफ्टी नहीं है तो हम कहाँ? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2026 तक विकसित भारत बन जाएगा, ऐसे नहीं बन पाएगा विकसित भारत। हम सबको एक साथ आके करना पड़ेगा। तो आई वांट एवरीबॉडी कि इसको कंडेम करें और ऐसे ही जोर शोर से हम अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाएं। और हमें बहुत बुरा लगा एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड स्टूडेंट। जब यहाँ पे आए, मतलब
हर चीज़ का केयरिंग है। इवन जो भी रिस्पांस पूछते हैं, फ़ोन में फ़ोन कॉल करते हैं तो बराबर प्रॉम्प्ट रिप्लाई आता है और बराबर ज़्यादा से टेस्ट का रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप में आ जाता है, डिले नहीं है। और हमारा ऑपरेशन का तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। केयरिंग है सब, स्टाफ से लेके डॉक्टर से लेके सब सब कुछ अच्छे था, बस उतने